यहाँ आपके पास पैरा है हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। हार्ट के अंदर या फिर किडनी के रेगुलेशन में आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल पढ़ा था एएनएफ का, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का, याद है आपको? ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जैसे अभी तक आपने जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा है सबका यहाँ पे क्या है, मतलब निचोड़ है, समरी करके यहाँ पे आपको लिखा गया है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताई जा रही है। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन। However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine glands. अलग से भी फ्री फंड में ये रिलीज हो रहा होता है जरूरत के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल द एट्रियल वॉल, अब हम ऐसे कह दे, टैग दे दे हम कि हार्ट के एट्रियल वॉल को कि जाओ तुमको ग्लैंड बोल देते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन ये भी क्या करता है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीनेशियस हार्मोन जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर को सिक्रीट करने का काम करता है। तो जैसे ही इसको हाई प्रेशर फील होता है तभी सिक्रीट होगा ये, और ब्लड के प्रेशर को कम करेगा। ये पहली बार आप नहीं पढ़ रहे, इसके पहले भी आपने पढ़ के रखा हुआ, ठीक है? तो कब होगा ये? when blood pressure is increased, ANF is secreted which causes dilation of the blood vessels. This reduces the blood pressure. तो कहानी क्या है, एट्रियम के वॉल को जब हाई ब्लड प्रेशर फील होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर फील होने पे ये एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ही रखा गया है इसी के नाम पे, ठीक है? और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। समझ आया आपको? क्लियर मैम है बिल्कुल? प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था। हाँ हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपने पहले पढ़ रखा है, बट रिवाइज हो गया आपका, याद हो गया सबको? यस यस मैम, मैम। सर्कुलेशन में पढ़े। हाँ हाँ, उसमें था, किडनी वाले में भी है। चलिए अब देखिए, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। अब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स याद आ रहा है कितना मैंने समझाया था आपको? यस मैम, यस मैम। कहाँ होगा ये, याद है किसी को? किडनीज में। किडनी में, वो तो ठीक है, किडनी में कहाँ होगा? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ होते हैं? देखिए, मैम इसको ब्रीफ में ग्लोमेरुलर रिवाइज कर लीजिएगा, के ठीक है? बीच वाले अंदर। एरिया में। मैम डीजीटी और एफरेंट आर्टेरियल के बीच में। यस, उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। चलिए, यहाँ पे किडनी क्या करता है, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है इसका। अच्छा, इरिथ्रो मतलब रेड होता है, इरिथ्रो मतलब क्या होता है? रेड होता है, इसलिए आरबीसी का नाम ना इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है? तो आपने ये तो पढ़ा था वहां पे कि वहां उसके फीडबैक मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट यहाँ पे उससे भी बड़ा काम ये क्या कर रहा है, इट स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोइसिस। ये बहुत बड़ी बात है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी के बनने की घटना। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज टर्म्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। जब आरबीसी बन के मेच्योर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इरिथ्रोपोइसिस। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और इम्पोर्टेंट काम क्या करता है, ये आरबीसी के फॉर्मेशन मैचुरेशन का काम करता है, ठीक है? क्लियर हुआ आपको ये? फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं किस पे, किसके बारे में बात करते हैं, जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, ये 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला है गैस्ट्रिन, फिर है आपके पास सिक्रीटिन, फिर है आपके पास कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको सीसीके बोला जाता है, फिर है आपके पास गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे काम करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है। क्या करेगा ये बोलेगा कि तुम HCl का सिक्रीशन करो, और HCl का सिक्रीशन करेगा तब जाके पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है? तो ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी है स्टमक की। सिक्रीटिन की एक्ट करने का साइट दूसरी जगह पे है, ये पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है वहां काम करेगा, और ये बोलेगा कि तुम वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस जो है इसका सिक्रीशन करो। सिक्रीटिन कहाँ काम करेगा? पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पे, ठीक है? और सीसीके मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों जगह पे काम करता है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को बोलेगा कि इसको क्या करना है? सिक्रीट होना है, ठीक है? बाइल जूस वगैरह सबको ये सिक्रीशन होने के लिए, बाइल जूस कौन सिक्रीट करेगा? गॉल ब्लैडर।
तो इसको ये एक्टिवेट करता है। और देखिए फिर आपके पास क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को शॉर्ट में जीआईपी बोला जाता है। तो अब अगर बहुत ज्यादा एसिड बनने लगे तो दिक्कत है ना, तो ये क्या करेगा, बोलेगा बस बहुत हो गया, जीआईपी इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, उसको ये बोलेगा बंद करना है, स्टॉप करना है। और दूसरे भी नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करते हैं, और ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह जो है, ठीक है, ये है यहाँ पे। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस पैरा को अलग अलग करके लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, अलग अलग करके बस आपको लिखना है। बोलने का क्या मतलब है, गैस्ट्रिन किस पे काम करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। क्या करेगा, बोलेगा तुम HCl सिक्रीट करो, HCl सिक्रीट होगा तो क्या होगा, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है। सिक्रीटिन कहाँ काम करेगा, पैनक्रियाज में। क्या करेगा सिक्रीट होकर, बोलेगा कि वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट करें। फिर कोलेसिस्टोकाइनिन किस पे काम करेगा, पैनक्रियाज पे भी काम करेगा, गॉल ब्लैडर पे भी काम करेगा। पैनक्रियाज को क्या बोलेगा, बोलेगा तुम अपना एंजाइम सिक्रीट करो। गॉल ब्लैडर को क्या करेगा, बोलेगा कि तुम बाइल जूस का सिक्रीशन करो। और जीआईपी क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड मजे से सिक्रीशन किया जा रहा है, एसिड बनाया जा रहा है, उसको ये इनहिबिट कर देगा। अब आया समझ में, आगे चले यस हम मैम। लोग, क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। यस मैम। चलिए, यहाँ आपके पास एक पैरा है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, अब आपका पढ़ा हुआ हो गया, मतलब जो समझने मैंने बोला, तो अभी तक आपने कुछ बाद वाला पोर्शन जो पिछला पैरा स्टार्ट हुआ है, वहां से अभी तक में कुछ नया नहीं सीखा है आपने, वो सब। ये बात अलग है कि आपकी याददाश्त कितनी है वो तो मैं देख ही रही हूँ, ये बात अलग है कि आपको याद, लैक ऑफ रिवीजन का रिजल्ट है ये। आप रिवाइज नहीं कर रहे पढ़ा हुआ, जबकि जो चीजें मैंने इतना पिन पॉइंट करके और एक्सप्लेन करके पढ़ा रखा है, वही सब यहाँ पे क्या है, समराइज करके आपको दिया हुआ। ठीक है, हार्मोन 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 पूरे हम लोग चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या बात सीखी कि हर एक हार्मोन का अपना एक टारगेट टिश्यू होता है, जहाँ पे बाइंड करके ये काम करेगा। तो जिससे बाइंड करके ये काम करता है उसको हम लोग हार्मोन रिसेप्टर्स कहते हैं। और हर हार्मोन रिसेप्टर से टारगेट टिश्यू पर ही प्रेजेंट होगा। एक डायग्राम आपके बुक में मैं उसको समझा रही हूँ आपको। ठीक है, कहाँ होगा, तो भाई सेल है तो सेल का मेम्ब्रेन होगा ना। उस सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कैसे आप मान लीजिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, और आपने बहुत कॉस्टली जो फर्नीचर सब कुछ जो भी XYZ बहुत रख रखा है, तो आप अपने गेट के सामने गार्ड खड़ा करते हैं ना, जो पहचान के फिर अंदर जाने देता है। तो उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के पास जो वहां पे हार्मोन रिसेप्टर्स है, उसके मेम्ब्रेन में ही बैठे होते हैं। ठीक है, जिनको, जिसकी वजह से हमने इसका नाम ही मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स रख दिया है। ठीक, कहाँ होगा ये, तो जो सेल का मेम्ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट होगा, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन में होगा। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर थोड़ी भाग जाइए, मेम्ब्रेन के अंदर ही इम्बेडेड है ना, तो इंट्रा मतलब अंदर। तो जिसकी वजह से हमने इसको नाम दे रखा है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। में सबसे मजेदार बात क्या है, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स मतलब न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर हार्मोन क्या करेगा, इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है। बाइंड करेगा तो हम लोग उसको हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए इसके लिए आपके बुक में एक डायग्राम शो किया हुआ है, मैं उसको दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे दो इमेजेस हैं आपके पास, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का है और एक नेगेटिव रिस्पॉन्स का है। एक आप यहाँ पे देख, ये देखिए, ये रहा इमेज, ये रहा। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जो ये बार बार आपको डायग्राम डायग्राम देखने को बोल रहा है, ये देखिए, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, ओवरी जो है ना, ओवरी, ये ओवरी का मेम्ब्रेन है। अब ये बैठा गार्ड की तरह रिसेप्टर इसका, ये आया FSH वहां से। अब इसका रिसेप्टर बोलेगा हाँ क्या काम है, FSH बोलेगा तुम मुझे पहचान नहीं रहे, रिसेप्टर बोलेगा आई कैन रिकॉग्नाइज यू। फिर ये क्या करेगा, ये बाइंड कर गया इसके साथ, बाइंड कर गया तो FSH मैसेज देगा, इसको मैसेज देगा तो रिस्पॉन्स के तौर पे क्या होगा,
जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी एंड जो कैल्शियम आयंस हैं वहां पे, तो ये सब वहां से रिलीज होगा। फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज होंगे और जिसके वजह से यहाँ पे जो ओवेरियन ग्रोथ है, चाहे ग्राफियन फॉलिकल का ग्रोथ हो, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज होंगी। तो ये इनहेंस मैकेनिज्म है, ये स्टॉप करने वाला मैकेनिज्म नहीं है, ये उल्टा उसको रिस्पॉन्स क्या दे रहा है कि तुमको ये एक्टिविटी जो है वो करनी है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आपको बताई जा रही है। फिर यहाँ पे ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। अब आप सोचे कि हम प्रोजेस्टेरॉन को डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करा लें तो होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो ये स्पेसिफिक है, एनहेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, तो रिसेप्टर भी स्पेसिफिक होगा सबका। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस in the target tissue. Target tissue metabolism and hence physiological functions are regulated by hormones. On the basis of their chemical nature, hormone can be divided into, ये बहुत ही आसान है। देखो अभी तक पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? इंसुलिन किसका बना है? प्रोटीन का। ग्लूकागोन किसका बना है? प्रोटीन का। पिट्यूटरी हार्मोन किसका बना है? प्रोटीन का। हाइपोथैलेमिक हार्मोन किसका बना है? प्रोटीन का। तो इनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स बोलेंगे। आप पेप्टाइड हार्मोन बोले, पॉलीपेप्टाइड बोले, प्रोटीन हार्मोन्स बोले, एक ही बात है। ठीक है, अब जैसे स्टेरॉयडल नेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, कॉर्टिसोल स्टेरॉयडल नेचर का, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयडल नेचर का, एस्ट्राडायोल स्टेरॉयडल नेचर का, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉयडल नेचर का। एक यहाँ पे आपने पूरे चैप्टर में सिर्फ थायराइड हार्मोन ऐसा पढ़ा है जो आयोडीन से ही बनता है, तो इसको हम लोग आयोडोथायरोनिन्स कहते हैं। ठीक है, और एपिनेफ्रिन जो है स्पेशल प्रोटीन भी अलग से नहीं, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। क्या है ये? एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है, इस सारा को समझने में कोई दिक्कत किसी को?